दोस्तों राधे राधे। आज मेरा जो टॉपिक है ना, जो मतलब मैं आपको डिसिप्लिन के बारे में, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में, कंटिन्यूसेंसी के बारे में जो मैं आपको बताता हूँ, तो आज मेरा टॉपिक, मैं आज इन सबको ना, जो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरी जर्नी रही है ना, मैं उस पे बात करना चाहता हूँ। और उस पे मैं बात इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि आज के टाइम में बहुत ऐसे लोग हैं जो एक शुरुआत तो करते हैं, एक स्टार्ट उनको अच्छी मिलती है, लेकिन एक समय के बाद में वो भी मतलब उनका भी कंसिस्टेंसी, चाहे जो भी डिसिप्लिन है, वो टूट जाता है। वो फिर वापस वहीं आ जाते हैं, फिर उनको मायूसी हाथ लगती है। फिर वो सोचते हैं कि मतलब मैं ही क्यों पीछे हूँ। और ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें मैंने खुद अपने आप से मैंने झेला है, उस चीज़ को मैं खुद एक्सेप्ट किया हूँ। तो मैं थोड़ा-सा बस आपसे यही क्लियर करने आया हूँ कि अगर आप भी जीवन में, देखिए, संघर्ष तो सभी के जीवन में है, उतार-चढ़ाव सभी के जीवन में है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आपको बस एक छोटी-सी चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि उस संघर्ष को, उस उतार-चढ़ाव को आपको कुछ नहीं करना है, बस एक चीज़ करनी है, अपने आप को एक जगह स्थगित करके, और आपको अपने आप पे विश्वास रख के ना, आपको वो चीज़ें करनी पड़ेगी, लगातार करनी पड़ेगी। रिजल्ट हो सके आप कर रहे हो, 1 ना 2 ना 3 ना 4 बार फेल हो जाए, 5 बार फेल आ जाए, लेकिन एक दिन वैसा मतलब रिजल्ट आएगा कि आपको भी अपने ऊपर ये चीज़ें मतलब विश्वास होगा, या आपको अच्छी लगेगी कि नहीं, आज मैंने कर दिया, आज मैंने अपने आप को कर दिखाया, और उस काम को करने में आपको मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज़ के बारे में। तो मैं बस अपना, जब मैंने मतलब स्टार्ट किया था ये डिसिप्लिन की जर्नी को, तो जब मैं भी एक जब पहला दिन गया, तो उस दिन तो काफ़ी अच्छा लगा, बहुत मतलब मन खुश हुआ। यार, आज तो मैंने सही टाइम पे उठ गया, एक्सरसाइज किया, अपना वो वर्क किया, अपना हर एक काम किया, मतलब बहुत अच्छा फीलिंग आया। दूसरा दिन भी गए, फिर वही अच्छी तरह। लेकिन जैसे ही वो तीसरा दिन, चौथा दिन जैसे ही मतलब गए, वो चीज़ें स्टार्ट करने लगे, तो वो कहते हैं ना, जैसे मैंने पिछली भी वीडियो में बताया कि मोटिवेशन जो होता है ना, वो आग तो जलाता है, लेकिन 1 से 2 से 3 दिन के बाद में ना, वो फिर धीरे-धीरे डाउन पड़ जाता है। लेकिन डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन हमें धीरे-धीरे एक आदत बनाती है, एक सक्सेस तक धीरे-धीरे वो ले जाती है। कंसिस्टेंसी है क्या है? कंसिस्टेंसी हमें बिना रुके काम करवाती है। तो वो चीज़ मैं कह रहा हूँ कि जब मैंने भी शुरुआत की थी, तो जब कुछ दिन हो गए, बीत गए, 2 से 4, 5 दिन, 1 सप्ताह, तो फिर धीरे-धीरे मेरी रूटीन फिर वही हो गई। फिर मैं मतलब जहाँ से चला था, फिर वहीं रुक गया। फिर कुछ दिन के बाद में फिर स्टार्ट किया, फिर चला, फिर रुक गया। फिर मैं भी सोचता था कि यार, क्या लाइफ़ है? क्या मैं मतलब सब लोग कहाँ से कहाँ आगे बढ़ रहे हैं, मैं क्या वहीं रह जाऊँगा? और मैं ये कोई मतलब किताबी बातें, ये कोई यूट्यूब पे देख के, या ये कोई मतलब दूसरे से सुन के कहानी नहीं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मैंने अभी तकले अपने जर्नी में जो झेला हूँ, जो समझा हूँ। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप भी स्टार्टिंग में हो, आपके भी लाइफ में अगर ऐसी चीज़ें चल रही है, तो हार नहीं मानना है। उस चीज़ पे आप अटल रहो, उस चीज़ को आप देखो, और अपनी सबसे पहले तो आपको ये देखनी है कि जो मेरी जड़ें, जो मेरी शुरुआत है, अगर मैं सब चीज़ अच्छे से कर रहा हूँ, सब चीज़ टाइम से, तो फिर भी कहाँ पे फँस रहा हूँ। और जिस दिन ये चीज़ें आप अपने अंदर में देखना चालू कर दोगे ना, आपको वो कमज़ोरी पता चलेगी, और उस कमज़ोरी पे आप 5 मिनट तो 5 मिनट ही, 5-6 मिनट ध्यान दो, डेली ध्यान दो। वही कमज़ोरी एक दिन आपको सबसे बड़ी ताकत बन के उभारेगी, वही एक दिन हौसला बढ़ाएगी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा आपसे कि जो मेरी
लाइफ जर्नी रही है, तो मैं भी यही सोचता थी कि मतलब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेरी भी लाइफ यही थी कि मैं मतलब किसी से अगर बात भी करने जाता था तो सोचता था यार कैसे मतलब क्या बोलूँ, कहीं मैं मिस्टेक कर दिया तो मेरे को शर्मिंदा ना होना पड़े, या फिर कोई काम भी करने जाता था तो एक अंदर से लगा रहता था कि यार कहीं गलत ना हो जाए, कई लोग शुरुआत करने पे हंसते थे, उस टाइम तो फील सही में बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा लगता था, ऐसे लगता था कि यार सही बात है मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि यही यहीं से तो असली लड़ाई होती है अपनी जिंदगी की जीतने के लिए। जो स्कूल में भी हमें पढ़ाया जाता है ना, तो क लिखना स्टार्ट कराया जाता है तो क एक बार में नहीं लिखते हैं। मैंने पिछली भी वीडियो में बताया था कि क एक बार में नहीं लिखते हैं। क के लिए हमें कितनी बार डांटें सुननी पड़ती है, पिटाई भी होती है, लेकिन फिर वो लिखते 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 हमें क स्टार्ट होता है, फिर 1 2 स्टार्ट होता है। तो यही जिंदगी का भी लेसन है। जिंदगी जब मुश्किल आती है, जब कोई संघर्ष आता है ना, तो वो हमें गिराने नहीं आता है। हम जो ऊपर वाले को या भगवान को मतलब ये कहते हैं, हे भगवान मेरी क्या किस्मत बनाई है, मेरे को ही ऐसा क्यों बनाया। भगवान भी परीक्षा लेते हैं, वो भी देखते हैं कि आप कितने देर अपने फैसले पे, अपनी चीज़ों पर कायम रह सकते हैं। और जिस दिन आप अपने फैसले, अपनी चीज़ों पर कायम रहना सीख लिया, उस दिन आप जितना बेहतर बनना चाहते हो उससे कई गुना बेहतर बन के निकलोगे। और जो मैंने डिसिप्लिन, जो मैंने कंसिस्टेंसी, जो मैंने मोटिवेशन को लेके थोड़ा बहुत जो भी मतलब मैंने अभी तक ले आपसे बातें की, तो इस बात से मेरे को भी, मैं चाहता हूँ कि मेरे को भी फायदा होता है, मेरी भी कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है कि आप लोग मेरे वीडियो को देखते हो, आप मेरे वीडियो को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, और मेरे को एक नई उत्साह देते हो कि हाँ, मेरे को भी लगता है कि नहीं, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और अच्छा करने की कोशिश करूँ, और अच्छी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। तो इसलिए मैं अपनी जो मेरी जो लाइफ रही, जो मेरी जर्नी रही, आज मैं उसको शेयर कर रहा हूँ कि मैं भी इस चीज़ से हूँ, और इस चीज़ से मैं भी ऐसे ही निकला था। जब मैं फर्स्ट वीडियो बना रहा था ना, तो मैं सही से बोल नहीं पा रहा था। आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखोगे ना, तो उसमें पता चलेगा कितने जगह मैं मतलब हिचकिचाता था या हकलाता था, या ये लगता था यार ये होगा नहीं होगा। बहुत से लोग मेरे पे हंसते थे, या सब नहीं हुआ तो अभी ये नया ड्रामा चालू कर दिया, ये चीज़ें चल दिया, तुम्हारे जैसे बहुत है बनाने वाले वीडियो, बहुत ये चीज़ें। लेकिन उन सब बातों को मैंने इग्नोर कर दिया। वो बोलते थे, मैं सुन के रह जाता था। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक तो वो स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, और अगर मैंने कुछ अच्छा किया तो मेरे को भी स्टार्ट नहीं करने दे रहे हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि आप अगर किसी काम पे आप फोकस कर रहे हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, तो उस काम के लिए आप अपने ऑनेस्टली, ईमानदारी से उसमें जी जान लगाओ। तीसरी के बात, तो कानों तक पहुंचने दो, माइंड तक मत पहुंचने दो, मेरा कहना है। क्योंकि अगर कान से माइंड तक पहुंच गया ना, तो फिर आपका वो जितना आपका मेहनत है आपने अगर अपने ऊपर ले लिया ना, तो वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ मत पहुंचने दीजिए, यहीं तक रहने दीजिए। और यहाँ भी नहीं रहना है, यहाँ से यहाँ निकाल दीजिए। उन बस मतलब ये ठान लेना है कि हाँ, इसने मेरे को एक चैलेंज दिया है, और उस चैलेंज को मेरे को पूरा करना है, और जितनी जल्दी हो सके उसको पूरा करके ना आप दिखाओ। कोई अगर कुछ बोलता है आपके बारे में, अपने आपके काम के बारे में ना, तो आपको एक, आप उसको एक चैलेंज के तौर पे लो। ये मत सोचो कि वो मेरी बुराई कर रहा है, या उसने अगले से कह दिया वो मेरे बारे में ऐसे बोल रहा था, तो नहीं। हो सके आपको लग रहा हो, उसको लग रहा हो कि भाई इसमें क्वालिटी है, ये कर सकता है, लेकिन एक चैलेंज वो आपको दे रहा है, वो बात में ही चैलेंज दे रहा है। यह समझने की फेड़ है कि वो बात में ही आपको चैलेंज दे रहा है, और उस चैलेंज को अगर आपने जीत लिया, तो फिर वही इंसान सबसे ज़्यादा भी खुश होके वही आएगा। इसे मैं बार बार कह रहा हूँ, सब जो बोलता है ना, जो शर्मिंदा आपको करना चाहते हैं ना, सबसे पहले वही पहुँचते हैं कि भैया आप सक्सेस हो गए, आप ये चीज़ हो गए, आपका जो भी है यूट्यूब का चैनल है, चाहे कोई काम है, या आपका प्रमोशन है, या किसी भी फील्ड में है ना,
आप यहाँ पहुँचे तो पार्टी दो, वही इंसान है, वो पिछली बातें भूल जाएगा, भले ही आपको याद है लेकिन वो पिछली बातें भूल जाएगा। तो यही मैं कह रहा हूँ कि ये लाइफ की जर्नी है। इस जर्नी में बहुत अभी उतार चढ़ाव है, किसी का आपको सपोर्ट 1% मिलेगा, लेकिन छुड़ाने के लिए उसको, उस चीज़ से आपको मकसद को आपसे हटाने के लिए ना 80% टू 90% आपके पास आएंगे, क्योंकि उनको आप में, आपको भले अपने प्रोग्रेस ना दिख रही हो लेकिन उनको आप में प्रोग्रेस दिख रही है। उनको आप में लग रहा है कि हाँ आप ये चीजें कर लोगे, तभी वो बोल रहे हैं। अगर उनको लगता ही नहीं तो क्यों, किसके पास इतना टाइम है कि वो आपसे आके मतलब ये कह दे कि हाँ भैया आप ये कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, कहते ही नहीं। लेकिन उनको लग रहा है, उनको लग रहा है, कहते हैं ना कि इंसान को अपने से ज्यादा दूसरे वाले जज करते हैं कि भाई इसमें क्या क्वालिटी है, क्या गुण है, क्या कमी है। जब हम भी बात करते थे ना तो मेरे को भी लगता था कि भाई मैं सब सही हूँ, सब चीज़ अच्छे हूँ, सब अच्छे से बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ या वो कर, लेकिन अगले आदमी से जब बताता था मेरे को, नहीं यार ये इसने मेरे से बात की लेकिन यहाँ पे ये मिस्टेक कर गया, तो उस टाइम मेरे को भी जब अगले आदमी से पता चलता था तो बुरा लगता था। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ अपनी, मेरे को भी बुरा लगता था। अरे यार अगर मैं मान लीजिए मैंने कुछ गलत किया, अगले को क्या बताने की जरूरत थी, मेरे को डायरेक्ट कह सकते थे। लेकिन वो कहते हैं कि बुराई मुंह पे और अच्छाई पीठ पीछे करनी चाहिए, ये उल्टा मैं कह रहा हूँ। इसके पीछे भी कारण है, इसके पीछे भी कारण है, और कारण मैं बता रहा हूँ। एक क्या होता है ना कि अगर हमने किसी की तारीफ कर दी ना तो वो अपने भी बहुत खुश हो जाते हैं और रास्ते से ना थोड़ा सा वो हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं। अरे सर ने या भैया भाई ने तो बहुत अच्छा किया, 2 बार 3 बार कर दिया। लेकिन जो आपको सपोर्टिव है ना वो आपकी कभी भी तारीफ नहीं करेगा काम की, वो हमेशा आप में के काम में आपको थोड़ा बहुत, कितना भी अच्छा काम कर लोगे ना, थोड़ा बहुत नुस्ख निकाल ही देगा। और आपको उस टाइम बुरा भी हो रहा है, इतना मेहनत किया, इतना सब चीज़ें किया और फिर भी देखो नहीं यार नुस्ख निकाल दिया। तो ये चीज़ें होती है, या आपसे नहीं कहेगा, आपके जो भी सपोर्ट में है या जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं या जो भी आपके पहचान वाले उनसे कहेगा। लेकिन अब इसी को मैंने दूसरे तरह से लिया। मैंने ये सोचा कि अगर ये मेरी गलती नहीं बोल के अगर सामने वाले को बोल रहे हैं तो ये तो मेरे लिए बेनिफिट है। मेरे को पता नहीं था कि हाँ मैं यहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, चलो सामने वाले से लेकिन पता तो चला। मैं तो उसको भाई मैं कहता हूँ, मैं तो थैंक यू बोलता हूँ। पहले बुरा था लेकिन जिस दिन से मैंने ये चीजें करनी कर दी ना उस दिन से मैं बहुत रिलैक्स हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरी वीडियो थोड़ी लंबी है इसके लिए, लेकिन अगर आप इस वीडियो को अगर आप देखोगे ना तो मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि आपको भी काफी हद तक इससे सपोर्ट मिलेगी और रिलैक्स मिलेगा। मैं यही कह रहा हूँ कि पहला बात है कि आपको ये सब चीजों से घबराना नहीं है। आप इस चीज को, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, कि आप इस चीज को एक चैलेंज के तौर पे लो, और वो दिन भी आएगा जब आप अपने आप पे गर्व करोगे, अपने आप काम को लेके गर्व करोगे। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। इससे एक अलग कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, एक अलग चीजें बढ़ेगी, एक जो माइंड में होता है ना कि 10 सवाल गूंजते हैं ये वो चीजें नहीं रहेगी। जहां कहीं भी आप जाओगे, किसी भी फील्ड में जाओगे, कोई भी मीटिंग हो, कोई भी बिजनेस हो या कोई भी किसी चीज की भी बारे में आप जिसकी तैयारी कर रहे हो उसमें काफी हेल्प मिलेगा। सबसे पहले यही कहना हूं अभी भी कि ये लाइफ जर्नी है, इसमें ये चीजें चलते रहेगी और आप बिना रुके बिना थके अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए, आपको अपने आप को पुश करते रहिए। बोलने वाले को बोलने दीजिए, हाँ उससे आप ये सीखिए कि उसने क्यों बोला। और एक बार अपने आप को ना, अपने दूसरे को नहीं देखना है कि हाँ भाई उसने, यार खुद तो खुद ऐसे भी होता है कि वो आदमी बोलता है यार ये तो खुद खुद कुछ करता नहीं, मेरे को बोल रहा है चला है बड़ा सिखाने के लिए।
ये चला है मेरे को बोलने के लिए, ऐसे भी होते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक बार जब वो बोला ना, तो आप एक बार जो जिस काम के लिए आपको बोला हो ना, एक बार उस पे रिवीजन, एक बार उसको देख लेने में कोई हर्ज नहीं है। हो सके एक बार अपने आप से पूछ लेना सवाल कि क्या मतलब मैंने ऐसा क्या किया कि इसको बोलने का मौका मिल गया। आप अच्छा करोगे तो भी बोलेगा, बुरा करोगे तो भी बोलेगा। एक बार ऐसे देखने में कोई नहीं। जिस दिन आप अपने दिल में देख के अपनी गलती खुद एक्सेप्ट, महान वो नहीं होता है जो गलती बताता है, मेरा एक्सपीरियंस है। महान वो होता है कि अगर किसी ने गलती बताई और आपने हंस के ना, मुस्कुरा के ना, आप एक्सेप्ट कर ली कि हाँ सर, हाँ ये मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लोगे ना, आपके मन में 10 सवाल, आपके माइंड में 10 सवाल गूंजेगा ही नहीं। एकदम रिलैक्स रहोगे, खुशी होगी, और अगली बार आप वो गलती दोहराओगे नहीं, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है कोई गलती। देखिए कहा जाता है कि 10 काम करोगे तो 9 सही होगा तो 1 गलत होगी। अब काम करोगे तो ही गलती होगी, काम नहीं करोगे, घर पे रहिएगा, इधर उधर करिएगा, तो गलती होने की लाजमी बात ही नहीं है। सॉरी। तो इसलिए ये मेरी थोड़ी सी लाइफ जर्नी थी जो आपसे शेयर करना चाहता था। और ऐसे ही और मैं आगे वीडियो बनाते रहूँगा। और प्लीज़ ऐसे ही मेरे चैनल को, एक्सप्रेस डिसिप्लिन को, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए। और मेरे अगर इस वीडियो में कुछ भी आपको गलती लगे या कुछ ऐसा आपको लगे जो इसमें सुधार करने की ज़रूरत है, या मेरे को कुछ और अच्छा करने की ज़रूरत है, आप मेरे कमेंट में मेरे को बताइए। मैं उस पर काम करने की कोशिश करूँगा और आपको अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। गुड डे।